नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह हम फिर हाजिर हैं आपके लिए। बिहार चुनाव से जो संबंधित खबरें हैं, जो वहाँ की ताज़ा क्या क्या वहाँ चल रही हैं, वो तमाम आपको खबर हम हमेशा की तरह देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की, और बिहार में चुनाव के बाद क्या होगा। मतलब चुनाव के बाद नतीजे में तो कौन पार्टी जीतेगी तो बात की बात है। आज हम चर्चा करेंगे प्रशांत से ये पूछेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि एनडीए अभी फिलहाल ये कह रही है कि चुनाव को नेतृत्व जो वो कर रहे हैं नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव के बाद ऐसा कुछ बदलेगा कि बीजेपी का अपना कोई सीएम कैंडिडेट आएगा या नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये तो स्थिति बनेगी तब जब इंडिया जीतेगा। दूसरी स्थिति है कि महागठबंधन अगर चुनाव जीतता है तो एक तो दिख रहा है कि खुद को अपने आप को तेजस्वी यादव ने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी को सीएम चेहरा नहीं माना है, तो कांग्रेस की क्या रणनीति है वो तो बाद में जब बताएंगे तब पता चलेगा। लेकिन मिला जुला की स्थिति यही है कि बड़ा दिलचस्प है। देखने में ऐसा लग रहा है कि क्या बिहार में ऐसा भी कोई है क्या कि जो नीतीश और तेजस्वी के अलावा कोई ऐसा तीसरा चेहरा भी है क्या जो सीएम बन करके आ सकता है। आज उन संभावनाओं पर हम बात करेंगे। प्रशांत, ये कई दिनों से ऐसी बात हो रही है कि चलिए एक दो तो दिख रही है बात कि नीतीश कुमार इतने सालों से सीएम हैं, इस बार भी एनडीए उनके नेतृत्व में लड़ रहा है। लेकिन एक बात से कोई मना नहीं कर सकता, इनकार कर सकता, वह बिहार की जनता भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि उनका जो स्वास्थ्य है, अगर बाई चांस अगर सीएम बन भी जाए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि 5 साल आगे कंटिन्यू करेंगे अगर इंडिया जीतता है तो इसमें अगर बीजेपी के साथ मुसीबत यह है कि अगर बीजेपी अपना सीएम बनाना भी चाहे तो पहली बात तो यह कि कोई नीतीश के उनके कद के बराबर का उनके पास नेता नहीं है। अभी जो वर्तमान में दोनों जो डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी हो या विजय कुमार सिन्हा हो, इतने इफेक्टिव नजर नहीं आया है जितना बीजेपी ने जिस सोचकर को डिप्टी सीएम बनाया होगा। तो मैं इसको एनालिसिस करके देखूं तो मुझे लगता नहीं है कि अगर बीजेपी के जीतने की स्थिति में एनडीए की और बीजेपी के सीएम बनने की स्थिति में ये दो तो मुझे सीएम बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये अभी मेरा मानना है। तो क्या कोई ऐसा कोई चेहरा आएगा फिर वही जो हमेशा जो बीजेपी चौंकाती है वही हम अच्छा पहले ये दर्शकों को क्लियर कर दें, ये तब की स्थिति है जब इंडिया जीते और दोनों पार्टियों में यह सहमति बने कि बीजेपी का सीएम बनेगा, तब की बात है। लेकिन हम उन संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो संभावनाएं प्रबल भी होती दिखाई दे रही है समय के साथ साथ। क्योंकि पहले तो ये माना जा रहा था कि भाई बिहार में 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, अब सत्ता पलट जाएगी मतलब क्या होगा कि भाई आरजेडी की सत्ता आई। अब आरजेडी की सत्ता का मतलब तेजस्वी ही तो सीएम माने हैं, तो वो घोषित था, चाहे उस जुबान पर नाम था या नहीं था। हालांकि राहुल गांधी तो अब भी नहीं ले रहे, उनकी जुबान से निकलवाने की कोशिश आरजेडी कर रही। तेजस्वी ने बहुत सी कोशिश कर ली लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। आखिरकार तेजस्वी ने खुद ही बोल दिया, जो कई जगह स्थापित होते हैं उनको स्वयंभू कहते हैं, उन्होंने तो खुद घोषणा कर दी कि भाई मेरे जैसा ही चाहिए ना, ओरिजिनल खुद को कह दिया ओरिजिनल, और जो योजनाएं चल रही है उसे डुप्लीकेट। मतलब कांग्रेस राजी नहीं तेजस्वी के साथ, आरजेडी ने मान लिया है कि तेजस्वी ने मान लिया है, लालू परिवार ने मान लिया है। लेकिन अब बीजेपी जेडीयू की यानी कि एनडीए की सरकार है, वहां कौन मुख्यमंत्री बनेगा उनकी जीत के बाद, तो बीजेपी ने वही फॉर्मूला अपनाया जो दूसरे राज्यों में अपनाती रही है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद तो देख लिया जाएगा। मतलब अभी इस पर कोई चर्चा नहीं। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था, शिवराज सिंह चौहान थे, तब तो ये माना ही जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को चुनाव के पहले ना हटा दिया जाए, लेकिन चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। और तब भी बीजेपी ने ऐलानिया तौर पर यह नहीं कहा था कि शिवराज सिंह चौहान को हटा देंगे या दूसरा, उन्होंने कहा कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और आखिरकार वही हुआ कि कोई नया नाम, लेकिन वो कौन होगा, वो चौंकाने वाला नाम होगा। मध्य प्रदेश में किसी ने नहीं सोचा था डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि उस समय घोषणा के तौर पर जब हो रही थी तब भी वो कतार में पीछे बैठे हुए थे। मदन लाल शर्मा, मतलब कहीं से मदन लाल शर्मा, जब इनकी बात होती है तो ये ऐसे ही नाम आते हैं। महाराष्ट्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, सब जगह चौंका है। तो बीजेपी ने ये मान लिया है कि ये मैटर सेकेंडरी है। पहली बात है कि ये लड़ाई सियासी कैसे लड़ी जाए और कितनी दमखम के साथ अपनी सीटें लाई जाए। तो अभी बीजेपी का मिशन उसी तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है कि एक भी सीट हमको लूज नहीं करनी है, किसी भी कीमत पर एक सीट जीतनी है। अब आप ये समझिए कि फोकस गृह मंत्री अमित शाह का, जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं और क्रूशियल वक्त में वो पार्टी के लिए ये काम पहले भी करते रहे। उन्होंने चाहे गुजरात में पार्टी को सत्ता में लाते समय की उनकी एक्टिविटीज रही हो, चाहे जब उन्होंने केंद्र में भूमिका निभाई, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तब भी जब वो प्रदेशों पर फोकस करते थे तो वो इसी इंटेंसिटी के साथ करते थे जैसे कि इंटेंसिटी बिहार में इस वक्त देखी जा रही है। भले ही बीजेपी ने घोषित कर दिया प्रभारी, लेकिन अमित शाह का फोकस कम नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रशांत आपको मैं टोक रहा हूँ, मैं एक बात बताऊँ, बिहार की राजनीति थोड़ी डिफिकल्ट है। अगर हम जैसे राजस्थान में हुआ या मध्य प्रदेश में हुआ, वहाँ की चीजें
बिहार की राजनीति, चूंकि उसमें दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि लंबे समय से बीजेपी एक बड़ी पार्टी होने के बावजूद, एक बड़ा स्ट्रांग फोर्स होने के बावजूद वहां पर सेकंड लीड में रही कि नीतीश के एक तरह से कहे, इनको कहा जाता रहा कि नीतीश के पीछे लघु बन करके रहे हैं। लेकिन जब सीएम बनाने की बात आती है और जिस तरह के इनके एक्सपेरिमेंट फेल हुए हैं, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कुछ समय में जब पहले कोई और डिप्टी सीएम थे, फिर उन्होंने सरकार में कोई और डिप्टी सीएम बनाया, तो इनका जो एक फार्मूला जो था, जो सोच रहे थे, वो उस हद तक कामयाब नहीं हुआ जितनी सोच थी इनकी। सम्राट चौधरी से अगर जो एक्सपेक्टेशन था वो भी नहीं दिखा। और तो इस स्थिति में क्या होता है कि, और एक बात और मैं बता दूं आपको कि अगर आप बीजेपी का पूरा एक इतिहास उलट के देखें तो किसी डिप्टी सीएम को सीएम बनते नहीं देखेंगे। मैं फडणवीस को इसलिए नहीं कर, फडणवीस डिप्टी सीएम से पहले सीएम बन चुके थे, और वो कद्दावर, उनके कद का नेता वहां पर महाराष्ट्र में कोई था ही नहीं। हालांकि उस समय की भी अगर बहुत छोटे में बात कर लें तो जिस समय वो घोषणा हो रही थी, मैं खुद राजभवन में उस समय मौजूद था और देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर ऐलान किया कि हम शिवसेना के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, और हमारा नेतृत्व जो है वो एकनाथ शिंदे जी करेंगे। तो एकनाथ शिंदे मतलब मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तो फिर देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा, क्योंकि वो तो इसके पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लगातार सपोर्ट हमारा रहेगा, अब वो सरकार में शामिल होंगे नहीं होंगे ये इस बात का ऐलान नहीं हो रहा था। हम सामने ही बैठे थे, बात भी हमने की, पूछा भी उनसे, तो उन्होंने कहा कि बस शिंदे जी हैं, सरकार संभालेंगे। लेकिन वो उस वक्त तय किया गया केंद्र में जब पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको सरकार में शामिल होना है और बतौर उप मुख्यमंत्री रहना है। उनके लिए बड़ा वो समय था, वो बहुत शॉकिंग था। लेकिन इस बात का भी ऐलान हुआ और वो रहे, हालांकि वो मुख्यमंत्री रहने के बाद थे। आप कह रहे हैं कि बिहार में ऐसी सिचुएशन नहीं होती, देखने को नहीं मिलती, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां के समीकरण अलग हैं। अब वहां पर ये देखिए राजनीति भी थोड़ी खाटी है, डिफरेंट लेवल की राजनीति है। माना जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग को फॉर्मूला बड़ा कस के चलना पड़ता है। आपको कोई याद आता है क्या जब मैं बात को बोल रहा हूं कि कोई डिप्टी सीएम नहीं बना है बीजेपी में? आप उठाकर देख ले, सुशील कुमार मोदी भी बिहार में डिप्टी सीएम लंबे वक्त तक रहे, नीतीश के साथ ही वो रहे, लेकिन वो भी सीएम कभी नहीं बन पाए। तो ये एक बीजेपी का एक इतिहास रहा है कि डिप्टी सीएम को, तो वैसे में एक बड़ा ही अब चौंकाने वाले नाम ऐसे मतलब ये बड़ा डिफिकल्ट है। मतलब जैसे वो वाली बात होती है ना कि जिस तरह से चुनाव से पहले किसी ने नहीं सोचा कि राजस्थान में मदन लाल शर्मा बनेंगे और मोहन यादव एमपी में बनेंगे, रेखा गुप्ता दिल्ली में बनेंगी। ये जितने भी राज्यों में बीजेपी जीती है हाल के दिनों का चुनाव, नायब सिंह सैनी भी अगर हरियाणा के देख लें तो वो कहीं से वो कंटेंडर नहीं दिख रहे थे, वही बन के आ गए। तो ये जो बीजेपी, तो या ये मान के चलें कि बीजेपी के अंदर में शायद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, उन्होंने किसी को मार करके रखा हो, ये तो किसी को पता नहीं। एक लंबी समय की रणनीति होती है, लेकिन घोषित नहीं होती है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं तो दिमाग में तो होगा ही, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो अपना सीएम बनाना भी चाहेंगे। अगर वो स्थिति आती है तो स्थिति के लिए तैयार भी अभी से हो रहे होंगे। ये तमाम चीजें तो कहीं ना कहीं दिमाग में होगी, लेकिन वो कौन होगा ये हमें नहीं पता। अगर आपको अगर भी कोई अगर ऐसा लगता है, कोई ऐसा चेहरा अगर आप हमें वहां पर जानते हो किसी को, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम आगे बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा हम बाकी पार्टियों में, क्योंकि बाकी पार्टियों में तो स्थिति साफ है, बिल्कुल साफ, और बीजेपी बाकी पार्टियों से इसलिए थोड़ी डिफरेंट हो जाती है जब इस तरह की राजनीति की बात आती है कि वो किसे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, फिर वहां पर बाकी पार्टियों को यह डर होता है कि अगर हमने इनको ना लेकर के उनको ले लिया तो बगावत हो जाएगी। बीजेपी को इस बात की फिक्र नहीं होती है कि अगर हमने किसी को भी ले लिया तो कोई बागी होकर के खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब आप देखिए शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, और ये माना जाता है मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना थी, जिस तरह की कुछ और लक्ष्मी योजना थी, जिस तरह की तमाम योजनाएं चुनाव के पहले भी कुछ नई योजनाएं कुछ पहले से चल रही थी, और मुख्यमंत्री क्या बदल दिया जाएगा ऐसा माना जा रहा था। लेकिन उन्हें जब बदला गया तो कहीं बीजेपी को डर नहीं था कि क्या बगावत हो जाएगी, जिनके नेतृत्व में इतने विधायक जीत करके आए, कि ऐसा तो नहीं कि पार्टी की मुसीबत खड़ी जाए। लेकिन ये मुश्किल बीजेपी को नहीं होती, इसको लेकर पार्टी आश्वस्त उसका लोकसभा चुनाव में एमपी में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन हुआ जब मोहन लाल बनाने के बाद हो रही थी, वो भी पूरा कर लिया था। छिंदवाड़ा से जो एक सीट कम हो रही थी, तो वहां से भी वो भी तब हुआ जब बीजेपी को मेजोरिटी से सरकार में नहीं मिलती है, 2019 से को मिली। तो ये तो वाली बात हुई। अब सवाल बीजेपी का, तो देखिए हम इस स्थिति में नहीं है कि हम बताने की स्थिति में है। आपको फ्रैंकली बता दूं, हमें भी नहीं पता कि अगर ये स्थिति अगर बनती है कि बीजेपी का कोई सीएम बनेगा तो कौन बनेगा, हमें नहीं पता। लेकिन एक बात तो बड़ा क्लियर है कि जो महागठबंधन की हम बात करें तो अभी साफ दिखता है कि कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन वहां महागठबंधन के जीतने की स्थिति का मतलब है कि आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें आना, और आरजेडी की तरफ से बिल्कुल क्लियर डिक्लेयर्ड है कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ही सवाल आता है कि जो हम बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं उसको, टोटका कह लें जो कर लें, कि डिप्टी सीएम नहीं, मैं दो बार डिप्टी सीएम बने हैं। लास्ट चुनाव में ऐसा लगा कि बन सकते थे, सीएम बन सकते थे, क्या वो कन्वर्ट कर पाएंगे क्या, ऐसा लग रहा है? ये सबसे अहम बात है। लेकिन अब तो देखना ये होगा
कि ये तो हो गई कि इतिहास क्या रहा है, बिहार का इतिहास रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम की पोस्ट पर नहीं बैठ पाया है। उनकी तमन्ना ही यही थी, लालू प्रसाद यादव की तमन्ना ही यही है कि उनका बेटा जो है मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन कोई दूसरा इसमें रोड़ा बने, क्या जनता ये नहीं देख रही होगी बिहार की कि उनके विपक्षी उनके रास्ते में रोड़ा बने? उससे पहले तो परिवार के सदस्य ही रोड़ा बन रहे हैं, परिवार पार्टनर सब बन रहे हैं, तो ये तमाम बड़ी चीजें हैं। जैसे जेडीयू में माना जाए अभी भी कोई बहुत विवाद नहीं है। नीतीश कुमार को जब बीजेपी इतना बड़ा नेता मानती है, चाहे बिहार में जातिगत समीकरण को साधने की बात हो, अब बीजेपी ने भी जिस तरीके से अपने प्रभारी वहां पर बनाए हैं इस वक्त, उसमें भी देखा गया कि धर्मेंद्र प्रधान वैसे वरिष्ठ हैं और एक्सपीरियंस है वहां काम करने का, एक्सपीरियंस है। लेकिन वो किस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका भी ख्याल रखा गया कि बहुलता बिहार में भी है इसी समाज की। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम सीआर पाटिल की बात करें, वो कुर्मी समाज से आते हैं, कितनी बड़ी बहुलता बिहार में है उस समाज की, इस बात पर भी गौर किया गया। और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उनको जिम्मेदारी दी गई है सह प्रभारी की, तो वो वर्ग कितनी बड़ी तादाद में, तो भले ही इसको घोषित तौर पर नहीं किया जाता, लेकिन अगर समाज में कहीं कोई छोटी सी भी बात का असंतोष ना हो जाए, उसका ख्याल रखते हुए बीजेपी ये कर रही है। लेकिन बाकी पार्टियों में, कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बात की तैयारी कर रही होगी कि बिहार में सत्ता में आने के बाद हम किसे मुख्यमंत्री बने। वो तो डिप्टी सीएम की पोस्ट मांग रहे थे, बिल्कुल डिप्टी सीएम की मांग रहे थे। तो वो सीएम का फेस उनको तय करने की अभी शायद उतनी मशक्कत नौबत ऐसी नहीं है कि चुनाव की सीट पे लड़ेंगे वो। बिल्कुल, वो स्थिति तो कभी नहीं बनती दिख रही है। और अभी तो ये है कि भाई अब हम उतनी सीटें वो देंगे या नहीं देंगे, या अपने दम पर लड़ करके अपनी ताकत दिखा दें। नहीं प्रशांत, एक बात तो साफ है कि महागठबंधन के चुनाव जीतने की स्थिति में इसमें मुझे भी कोई डाउट नहीं लगता कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। हाँ। अब ये अलग बात है कि वो चुनाव जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, ये देखना बड़ा, ये देखने वाली बात है। और एक और फैक्टर है, एक और सीएम पद का दावेदार है, और वो है प्रशांत किशोर। हाँ, लेकिन उनकी पार्टी ने जितना उदय किया था, अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, क्या वो, क्योंकि बहुत महंगी सी टी शर्ट की चर्चा बिहार में भी होती होगी कि ये इतने कीमती टी शर्ट पहनते हैं, और ये खैर वो उसका कितना असर होता है वो दूसरी बात है, ये तो चर्चा मेहनत तो काफी सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। कई पार्टियों के वो बड़े रणनीतिकार रह चुके हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, लेकिन वो एक बड़े दावेदार के तौर पर आए, और उन्होंने खुद दावा भी किया, न्यूज़ 18 इंडिया के ही प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये बात भी कही कि या तो बिहार में सत्ता की चाबी पूरी तरह से हमारे हाथ में ही होगी, कि अब आगे क्या होगा बिहार में, कौन बनेगा, तो या फिर हमारा तो डबल डिजिट के नीचे रह सकते हैं। वो असल में केजरीवाल बनना चाह रहे हैं कि जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में सरप्राइज किया था कि बीजेपी और कांग्रेस बड़ी पार्टियों को छोड़ करके आए, अचानक आए, पॉलिटिक्स में आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 10 से 11 साल मुख्यमंत्री रहते हैं। अब इसमें सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर भी कुछ उस तरह का चमत्कार करेंगे क्या? क्योंकि चमत्कार वाली शुरू में ये उम्मीद थी, लेकिन अब जिस तरीके के हमने कई और विश्लेषकों से भी ये बात जानी है, बिहार में वो जो एक पेस था, वो एक तेजी देखी जा रही है। और दिल्ली बिहार में फर्क है, दिल्ली और बिहार में शहर है, छोटा सा शहर है जहां पर कास्ट फैक्टर उतना मैटर नहीं करता, बाकी चीजें मैटर नहीं करती। बिहार इतना बड़ा राज्य है, वहां पर इतने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है, और उसमें तो इस तरह का चमत्कार होना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन अपने को सीएम के तौर पर बोले ना बोले, प्रेजेंट तो अपने आप को प्रशांत किशोर कर रहे हैं, दावे रेस में तो बने चाहते हैं। तो अब यही अब देखना है कि अब चुनाव के बाद, नतीजा आने के बाद नीतीश या तेजस्वी या कोई और, ये कोई और जो है ना, ये बड़ा ही, इसको मैं अभी राउंड में करके कोई और, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात को, मैं आपसे चुनाव के बाद ही बात करूंगा। ये जो कुछ और है इसको हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि इस बात में भी इस बात पे लेकर के मेरे को लगता है कि कुछ और वाली जो चीज है ना, वो बिहार में आज की तारीख में भी मुझे, और चुनाव के बाद में वो वाली मुझे फैक्टर दिख रहा है कि वही होगा। चलिए वो तो खैर देख लेंगे प्रशांत क्या होगा, वो तो चुनाव के बाद नतीजा कमेंट करके बताइए चमत्कारी नाम में किस-किस को आते हैं, कुछ और कौन होगा। अगर अब तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और बिहार से जुड़ी तमाम जो चुनावी खबरें हैं, वहाँ की जो वो आएंगे, डेवलपमेंट होगा, हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।